डर क्यों रहा है? डर क्यों रहा है? सामने आओ। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन डर क्यों रहे हो? सामने आओ। ये थे, मैं नहीं बोला। नहीं, डर क्यों रहा फिर? हिमाचल में सरकार बन गई, इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया है ना। इलेक्शन कमीशन और अगर सुनो, तो गलत था। एक मिनट सुनो, और मतलब हार गए, महाराष्ट्र हार गए, बेकार है। हरियाणा हार गए, हरियाणा में जलेबी तलते तलते हार गए, बहुत बेकार है। और सुनो, राहुल गांधी चमचा इटली का संतान है, मैं बोलता हूँ, सामने बोल रहा हूँ। राहुल गांधी से मैं हम कोई चमचा बोला है, कौन है वो चमचा? ये सामने बोलेगा, चोर है, सामने राहुल गांधी बोलेगा। बोल रहा हूँ। सामने बोल रहा हूँ, राहुल गांधी के बाप के बोल दूंगा। 300 सांसद की तो छोड़ो, आप अमित शाह और मोदी से लड़ लो, दो ही बहुत है आपको जवाब देने के लिए। उधेड़ कर रख देंगे भाई। मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल रख देंगे। ये सब कांग्रेस के जमाने में होता था। राहुल गांधी को पता नहीं कि उसकी जब मम्मी का जमाना था, उसकी दादी का जमाना था, वहाँ पे कांग्रेस ये 4-4 वोट लगा के, लाइन लगा के वोट देते थे। फर्जी वोट कांग्रेस के जमाने में पड़ते थे। लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है, मोदी की हत्या तो इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है। लोग ये राहुल गांधी जैसा चमचा क्या बोलेगा? इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी क्योंकि एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, 300 सांसदों के साथ कह रहे हैं कि हम भाई इलेक्शन कमीशन क्या। एक सेकंड रुकिए, आप भी रुकिए। कैसे जीती राहुल गांधी ने? अगर जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल अगर जो उठा रहा है, तो राहुल गांधी अपने 99 सांसद का इस्तीफा दिला दे। सबसे पहले अपनी मम्मी का इस्तीफा दिला दे। जितने 4 मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा दिला दे। राहुल गांधी को भरोसा नहीं? राहुल गांधी जीता नहीं है क्या? 1 लाख वोट से राहुल गांधी जीतने वाला वहां का प्रत्याशी है। तो वहां सब ठीक है। तो राहुल गांधी मतलब झूठा है, और झूठ कहीं भी बोलता है। वो नशे में रहता है राहुल गांधी। ऐसा राहुल गांधी देश के अंदर पर देखिए, सवाल इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है। राहुल गांधी ने बकायदा 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया है। राहुल गांधी ने कई ऐसी लिस्ट निकाली है कि ये देखिए महादेवपुरा है, यहाँ पर फलाने नाम का व्यक्ति है, इसने 2-2 वोट कर दिए हैं। कहीं पर राहुल गांधी ने पूरा का पूरा लिस्ट निकाला है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सबूत है तो साइन कीजिए आप। सर, ये सब कांग्रेस के जमाने में होता था। राहुल गांधी को पता नहीं कि उसकी जब मम्मी का जमाना था, उसकी दादी का जमाना था, वहाँ पे कांग्रेस ये 4-4 वोट लगा के, लाइन लगा के वोट देते थे। फर्जी वोट कांग्रेस के जमाने में पड़ते थे। लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है, मोदी की हत्या तो इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है। लोग ये राहुल गांधी जैसा चमचा क्या बोलेगा? ये 99 सीट से इस्तीफा दे दे। इसके 4 जो मुख्यमंत्री वो देगा। राहुल गांधी चमचा इटली का संतान है, मैं बोलता हूँ, सामने बोल रहा हूँ। राहुल गांधी से मैं कोई चमचा बोला है, ये सामने बोलेगा, चोर है, सामने बोलेगा। सामने बोल रहा हूँ, राहुल गांधी के बाप के बोल दूंगा। राहुल गांधी कौन है? मैं बोलना तमीज नहीं है, वो एक नेता है। अरे सुन तो लो यार, ट्रम्प का चमचा है। वो ट्रम्प की भाषा बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की भाषा ट्रम्प का चमचा बना हुआ है। वो अपने अच्छा, एक सेकंड, ये कह रहे हैं, एक सेकंड, अभी हाल ही में आपने भी देखा है कि भाई राहुल गांधी ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया है कि इस देश में इलेक्शन कमीशन भाजपा का काम कर रहा है और हमारे वोट की चोरी हो रही है, युवाओं को जागना चाहिए। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया। कोई गलत क्या बताया बताइए? हाँ, गलत थोड़ी बताया, कुछ गलत नहीं बताया। गलत कैसे बताया? जब चोरी कर रहा है तो बता रहा है। हाँ, जब चोरी कर रहा है तो भाई बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? कमीशन जो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया ना, तो मोदी जी को न्यूट्रल लेना चाहिए, बीजेपी को न्यूट्रल लेना चाहिए। वो तो छानबीन होगा। भाई चोर को अगर आप सपोर्ट करो, आप भी तो चोर हो, फिर आप क्या कर रहे हो? आपको लग रहा है कि राहुल गांधी सही है? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा, सही बोला। उनका लिस्ट क्यों नहीं दे रहा? वोट का लिस्ट दे दो ना। भाजपा भी तो ये कह रही है, इलेक्शन कमीशन का भी तो बयान आया है, वो कह रहे कि राहुल एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो नाम दिया था वो फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 2 वोट किए हैं, वो 1 ही वोट कर रहे हैं। बीजेपी जब से सत्ता में आया हुआ है अपना मन मर्जी के काम करता है। अभी क्या नाम है, बॉम्बे के अंदर इनका एक प्रवक्ता था, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मजिस्ट्रेट बना दे रहा है। ये मर्जी से हो रहा नहीं है, जज बना रहा है। क्यों बना रहा भाई? जो पढ़ा लिखा लोग वो क्या करेगा? ये कोई तरक है जबरदस्ती काम करना? बिहार में क्या हो रहा है? और खतरे में, बिल्कुल खतरे में है, खतरे में है। वोट किस लिए देता है बताइए ना? ये हमारा अधिकार को छीन रहा, सबका अधिकार। कह रहे भाई वोट तो वही हमारा अधिकार है, और जो आरोप लग रहे हैं कह रहे भाई इलेक्शन कमीशन पर सही। सबसे ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। कांग्रेस के जमाने में इनको अधिकार नहीं मिला था। इनको इतना क्या मिला? आज ये देश इनको रह रहे हैं, सुरक्षित खड़े हो यहाँ पे, वो अधिकार है तुम्हारा। अच्छा, मोदी यहाँ पे जो खड़े, मोदी के राज में खड़े हुए वो, ठीक है, किसी का राज नहीं है। आज इतने सुरक्षित, आप पाकिस्तान के अंदर चलो, पाकिस्तान का वहाँ पे है,
वहाँ आप सुरक्षित है? पाकिस्तान आप यहाँ पे कहाँ से? अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित खड़े हो? अबे आप भाई, यहाँ बात बोल रहे हो तो- मैं से डिबेट कर रहे हो मुद्दे पर। हिंदू से पंडित से डिबेट करो। ये लेकिन आप सुरक्षित हो गए वहाँ पे? ये दारू पी रखा है राजनीति तुम्हारी। और पी के जो है यहाँ बकबस करना है। अब मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर, मुद्दे पर। सावित्री के लड़के हो आप, पीते नहीं हो, आप कोई गलत काम नहीं करते हो, मुझे पता है। अच्छा, आपको लग रहा है क्या जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का काम कर रहा है, इस देश में वोट की चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर चुकी है? भाई एक बात बताओ, 100% ठीक बोल रहा है वो। एक मिनट भाई, मुझे एक बात बताओ। जब से 2014 आया है उस तब तक तो इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया था, क्योंकि जीतते आ रहे थे, हर स्टेट में सरकार थी, राष्ट्र में बैठे थे भाई साहब, है ना। तो अब जो है सब 2014 के बाद में सब बेरोजगार हो गए, तो ये कह रहा है ना बेरोजगारी आ गई, तो इनके लिए बेरोजगारी, बात को समझो। तो जब हम क्या करते हैं, ऐसे उंगली उठाते हैं ना भाई किसी के ऊपर, तो 4 उंगली हमारी तरफ होती है। आप इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगली कैसे उठा रहे हो भाई? जब डर तक क्यों रहा है भाई? एक- डर क्यों रहा है? डर क्यों रहा आप बोले- है? सामने आओ। यही राहुल गांधी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन डर रहा है। डर क्यों रहा है? सामने आओ। जब आप ये बोले थे, मैं नहीं बोला। नहीं, डर क्यों रहा फिर? क्या इलेक्शन कमीशन डर? अगर आपको डिबेट करानी है तो पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। जब मैं ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। क्या इलेक्शन कमीशन डर रहा है? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम 300 सांसद जब जा रहे थे, अखिलेश यादव समेत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हमें हिरासत में लिया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन डरता है। एक एक करके बात करूंगा। पहली बात, जवाब दीजिए आप। ठीक है, मैं बोलूंगा तो मुल्ला जी नहीं बोलेंगे, मुल्ला जी बोलेंगे, मैं नहीं जवाब बोलूंगा। दीजिए, जवाब भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब तक मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, हिमाचल में सरकार बन गई, इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, है ना। इलेक्शन कमीशन और अगर सुनो, गलत था, एक मेरी मिनट सुनो, और मतलब हार गए, महाराष्ट्र हार गए, बेकार है। हरियाणा हार गए, हरियाणा में जलेबी तलते तलते हार गए, बहुत बेकार है। और सुनो 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 और सुनो भाई साहब, आप बोलने दो मुझे। अब हुआ क्या, यूपी में तो आ ही नहीं सकते, योगी बैठे हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में हार गए, दिल्ली में 0 नील बटा नील है भाई। तो इन्होंने जो कहा है ना बेरोजगारी बहुत है, तो भाई बेरोजगारी तो है, सारे विपक्षियों के लिए बेरोजगारी आ गई है। और सुनो, अब बिहार का चुनाव है 3-4 महीने बाद में, बेचारे आरजेडी वाले बेरोजगार वो भी है। इनका सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। अब एक इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे हो या भाजपा से लड़ दो, ठीक है, अब राहुल गांधी जब संसद पर मार्च कर रहे थे, संसद से जब मार्च कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक उन्हें हिरासत में लिया गया। यही कह रहे हैं कि भाई क्या इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से और 300 सांसदों से डर गया है? जवाब नहीं दे पा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी पोल खुल जाएगी। यार 300 सांसद की तो छोड़ो, आप अमित शाह और मोदी से ही लड़ लो, 2 ही बहुत है आपको जवाब देने के लिए। उधेड़ के रख देंगे भाई। मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल रख देंगे, मैं बताता हूँ। इलेक्शन क्यों नहीं, आप हिरासत में क्यों ले रहे हैं? भाई मैं बता रहा हूँ, 2003 में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, 1 मिनट मुल्ला जी, 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ। अभी क्या है, 2003 में सरकार किसकी थी? SIR करा गया, भाजपा के राज में करा गया। और उससे पहले जो आरजेडी है, ओ सॉरी क्या नाम है, आरजेडी है, उसका वोट बैंक बताता हूँ मैं आपको। 1994 में 64%, उसके बाद 57%, उसके बाद 52%, उसके बाद SIR हुआ 2003 में, रह गए 43%। तो भाई इनको डर है, SIR होया और सरकार गई। अभी आपको क्या लग रहा है चुनाव आयोग, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, वोट देते हैं कांग्रेस को, ठीक है, बीजेपी आ जाती है। हाँ, ऐसा क्यों होता कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में, महाराष्ट्र में ये आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई वहां पर हमारी सरकार बनने वाली थी, भाजपा ने वहां वोट चोरी करी है। है? चोरी सही कह रही है, सही कह रहा। बिहार में भी चोरी बेईमानी करके सरकार बना लिया है। बिहार में भी हाँ, इलेक्शन कमीशन भरोसा नहीं रखता। नहीं, उसी के इशारे पे चलता है सबसे। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि अगर राहुल गांधी इतने ही सच बोल रहे हैं, अगर राहुल गांधी इतने सच बोल रहे हैं, बड़ा गुंडा कोई नहीं है, सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। हाँ, बस ऐसे गुजराती जो है ना, लोगों को चुतिया बनाता है, ठीक है। हाँ, वैसे ही है बस। नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि भाई ये स्वतंत्र संस्था है और देश की लोकतांत्रिक संस्था है। गुजराती मंत्रिमंडल में सारा गुजराती बैठा हुआ है। तो राहुल गांधी की बात पर भरोसा है आपको? हाँ, बिल्कुल। लग रहा है कि वोट की चोरी हो रही है। हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे कि बार बार भाजपा वाले कहते हैं कि भाई जहां जहां आप जीत जाते हो, राहुल गांधी जहां अपनी सीट को जीत जाते हैं, इस बार दोनों सीटें जीत गए थे, कह रहे वहां पर सब ठीक था क्या? हाँ, वहाँ सब ठीक ठाक है। बाकी जगह साउथ में चले जाओ, साउथ में कांग्रेस का। जहां राहुल गांधी जीत रहे हैं वहां सब ठीक है। हाँ, साउथ में सही है, साउथ में है कांग्रेस का परचम, सही है। तो वहां ठीक है, हाँ, ठीक है। और जहां कांग्रेस हार रही है वहां पर ठीक नहीं है। नहीं, वहाँ पर चोरी बेईमानी करके सब गठबंधन वाला बना लेता है सरकार है। ये आप भी बात जो कह रहे हैं गजब कह रहे हैं कि जहां राहुल गांधी जीत रहे हैं, जहां कांग्रेस जीत रही है, वहां पर सही काम हो रहा है, जहां ये हार रहे हैं वहां पे गलत हो रहा है। सब वो गठबंधन वाला मिल करके वही कर लेता है।
इंडिया वाला वोट चोरी करता है। कह रहे राहुल गांधी जहाँ जीत रहे हैं वहां पर सब सही है, जहाँ हार रहे हैं वहाँ तो गड़बड़। ये राहुल जैसे चूहे को इस्तीफा दे देना चाहिए। झूठा राहुल गांधी है, इटली की संतान है, कहीं भारत देश का नागरिक नहीं है, इसका भरोसा ही मत करो। राहुल कोई है ही नहीं, एक मोदी है। 2014 के बाद हमें असली आजादी मिली है मोदी के नेतृत्व में।